वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करता हूँ सच्चे बादशाह की कृपा नाल सब चढ़ती कला च होगी। अज का वीडियो प्रसारण तुहानूं हिंदी च करन वाला वा। सो गाइस रेडी फॉर हिंदी। इससे पहले वीडियो अगर कंटिन्यू करें, डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल पे दिए हुए व्यू दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। अगर किसी ने काम करना है स्टॉक मार्केट में तो वो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके बाज़ार में काम कर सकता है। और मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के देख सकते हो। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी हिंदी? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में भी अपने व्यूवर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइस, अब ये प्रसारण आज का हम हिंदी में ही करेंगे। सो अब बात करते हैं बाज़ार की। तो जैसे गाइस आपने देखा फ्राइडे सेशन का बाज़ार, मैं पिछली लास्ट अपनी 2 वीडियो से लगातार बोल रहा था निफ्टी को पहला टारगेट 18,820 लगाना ही लगाना है। जो रोक सके तो रोक ले। अगर किसी को भी डाउट है तो मेरी लास्ट 2 वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने क्या कहा। और सेकंड टारगेट 18,880। अब 18 निफ्टी ने फ्राइडे को 18,820 को क्रॉस किया ही क्या, साथ में जो हाई बनाया वो 18,864 का स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, उसने वो भी लगा ही दिया। यानी कि 18,880 आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट उसने टच कर दिया, टारगेट हिट हो गया। सिर्फ 16 पॉइंट से ही टारगेट बचा, यानी 15-16 पॉइंट से। तो मेरे हिसाब से तो 18,880 का टारगेट लग चुका है। और अब निफ्टी जो क्लोज हुई है 18,826 पे क्लोज हुई है। और निफ्टी में जो फ्राइडे का लो रहा वो 18,710 का रहा। और जो ओपन हुआ था निफ्टी 18,726 पे ओपन हुआ था। और हाफ टाइम के बाद निफ्टी कंटिन्यूसली 2 बजे के बाद ऊपर की तरफ जर्नी करते हुए 18,820 हिट करके 18,864 का हाई बना करके नीचे आ करके 18,826 पे बंद हुआ। तो मेरे व्यूअर्स ने फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, कमेंट्स के रास्ते से मुझे बताइएगा। लेकिन अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो अपनी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, उसको जो फॉलो करेगा या तो नोटों की बरसात होगी, नहीं तो या फिर आंसुओं की बरसात होगी। तो मेरा तो यही है कि आंसुओं की बरसात ना हो, नोटों की बरसात हो तो अच्छी बात है। और मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अब आगे निफ्टी में करना क्या है। सो गाइस, निफ्टी इस समय काफ़ी लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ से रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। सभी टेलीविज़न चैनल्स बोल रहे हैं कि निफ्टी 20,000 जाएगी, 19,500 जाएगी। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि निफ्टी नहीं जाएगी। मैं कहता हूँ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, यहाँ से हमारा रिस्क लेवल बढ़ गया है। जैसे कि कभी आपने पहाड़ों में यात्रा की होगी या रोहतांग पास गए होंगे या किसी और पहाड़ के हिल पे गए होंगे, जितना हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी समझ लीजिए ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो गया है, रिस्क हमारा बढ़ रहा है और रिवार्ड हमारा छोटा हो रहा है। तो टॉप पे जितना भी बाय करना है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी के अंदर 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके ही बाय करना है। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूँगा तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा निफ्टी में? ठीक है, पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि अगर मैंने निफ्टी में ट्रेड लेना होगा तो इस समय मैं ट्रेड लेने की कोई इच्छा नहीं रखता। मैं सिर्फ दूर से किनारे से निफ्टी को ट्रेड होता देखना चाहता हूँ। मेरे लिए निफ्टी 18,760 और 18,860 इट इज़ नो ट्रेड जोन। 18,760 और 18,860 इट इज़ नो ट्रेड जोन। मैं समझता हूँ कि जब तक निफ्टी अब जो उसने अपना रिसेंटली हाई बनाया है 18,864 का, उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ
18,900 के ऊपर नहीं ट्रेड होती तब तक मुझे बाइंग करने की कोई इच्छा नहीं है। और अगर मैं बाइंग करना पसंद करूँगा तो मान लो आप, मैं 18,800 के आसपास 18,820 और 18,800 के आसपास सिर्फ 18,777 या 75 मान लो, उसका स्टॉप लॉस। इट इज़ रिस्की ट्रेड, साफ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इट इज़ रिस्की ट्रेड। और इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। मार्केट ऊपर चला गया तो चला गया, नहीं गया तो वो अपने को कुछ ना कुछ वहाँ पे आहुति देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम अभी बाज़ार से थोड़ा दूर रहें और ट्रेड को ना करें। मार्केट खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी देगी सही समय आने पर, और वो अपने आप बताएगी कि उसने क्या करना है। तो हाल फिलहाल मेरा ये कहना है कि निफ्टी को ऊपर जाना है तो जाने दो, और जब निफ्टी 18,900 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, राइट, तो आप 18,860 का स्टॉप लॉस लगा करके बाय में बैठ सकते हैं। तो उसमें आप 18,860 या 65 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके ही बाइंग का दिमाग लगाएं। उसके पहले 18,760 और 18,860 इस ट्रेड के अंदर ना ही ट्रेड करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें निफ्टी अभी फंस भी सकता है और कंसोलिडेशन भी कर सकता है। जब भी 18,760 के आसपास आता है तो जो रिस्क लेने वाले बंदे हैं वो वहाँ से 18,740 का स्टॉप लॉस लगा करके या 30 का स्टॉप लॉस लगा करके, यानी 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके वहाँ से एक बाय पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इट इज़ रिस्की ट्रेड। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अगर यहाँ से निफ्टी नीचे की तरफ टर्न अराउंड हुआ तो यहाँ से स्लिप होता होता निफ्टी 18,660 की तरफ भी जा सकता है, या उसमें आगे का गिरावट और भी गहरा सकती है, क्योंकि हम इस समय पीक पे हैं। तो पीक पे मार्केट कुछ भी एक्शन कर सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कि हम 19,000 क्रॉस कर जाएं, 19,500 क्रॉस कर जाएं, लेकिन अब यहाँ पे कदम एक एक फूक फूक कर रखना पड़ेगा, और इसको हम बिल्कुल केयरफुली करेंगे तो ही ठीक रहेगा। अदरवाइज़ जितनी भी जर्नी में हमने जो कुछ भी बनाया होगा वो हमारा एक ही बार में ले जा सकता है बाजार। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। हाल फिलहाल मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर मुझे बाइंग करना है तो मैं 18,860 के ऊपर ही बाइंग करना पसंद करूंगा, और 18,865 या 18,860 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी जब 18,900 के ऊपर, यानी कि आप मान के चलो कि और अगर उससे भी सेफ चलना है तो मुझे लगता है कि निफ्टी 18,900 18,890 880 के ऊपर ट्रेड होगा, और 80 के ऊपर ट्रेड होगा तो 850 का स्टॉप लॉस लगा के 860 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं वहाँ पे देख करके सोच समझ करके ही ट्रेड लेना पसंद करूँगा। अदरवाइज़ हाल फिलहाल मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं है कि निफ्टी में ट्रेड, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम ट्रेड है। जहाँ भी ट्रेड करना है वो मतलब कुल मिला करके छोटे बैंड के लिए करना पड़ेगा। मतलब निफ्टी में हाल फिलहाल निकलेंगे तो 30 पॉइंट निकलेंगे, 40 पॉइंट निकलेंगे, मैक्सिमम 50 पॉइंट निकलेंगे, इससे ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा नहीं। अप साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाज़ार की डायरेक्शन नेक्स्ट वीक से पता चल जाएगी किस तरफ होने वाली है, वो मंडे या ट्यूसडे क्लियर हो जाएगा। तो हाल फिलहाल अगर कोशिश करो कि 2 दिन अगर रेस्ट में बैठ सकते हो और 18,708 और 18,860 इसको नो ट्रेड जोन मान के अगर रेस्ट में रहो तो ठीक है। अगर ट्रायल बेसिस पे कुछ करना है तो निफ्टी अगर 18,860 के ऊपर जाके ट्रेड करता है तो 18,860 को स्टॉप लॉस मान करके बाय पोजीशन ले सकते हैं, और निफ्टी का टारगेट उस कंडीशन में रहेगा 18,920। तो मतलब यहाँ से 40-50 पॉइंट, राइट है। तो ये निफ्टी का टारगेट रह सकता है, और एल्गो ट्रेडिंग की तरह ही करना है, कुछ पॉइंट्स मिले और एग्जिट, राइट है। और बाज़ार अगर नीचे गया तो एकदम से धड़ाम भी हो सकता है बाज़ार। सो केयरफुली बाज़ार के अंदर बिल्कुल कॉशियस अप्रोच के साथ काम करने का मेरा स्ट्रेटजी है। एंड अभी मैं बाज़ार के ऊपर कुछ भी कह नहीं सकता कि बाज़ार क्या होने वाला है, तो ये मंडे ट्यूसडे क्लियर होगा।
और हाल फिलहाल मैंने अपना बता दिया कि मैं क्या स्ट्रेटजी रखूँगा। अगर मुझे बाइंग करना हुआ तो मैं 18,860 के ऊपर उसी को स्टॉप लॉस मान के 18,920 के टारगेट के लिए बाइंग करूँगा। स्टॉप लॉस भी मेरा 18,860 ही रहेगा। और सेल करने का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बाज़ार पीक पे है, तो ये बढ़ने को तो और भी कितना बढ़ जाएगा कुछ भी कह नहीं सकते। तो इसलिए सेल का तभी पिक्चर क्लियर होगी जब निफ्टी कल का जो फ्राइडे का लो था 18,710 वो ब्रेक करेगा, तो ही हम कुछ कह सकते हैं कि निफ्टी अब नीचे जाने की तैयारी में है, या फिर मंडे को ये पिक्चर क्लियर होगी तो तभी कुछ पता चलेगा, राइट। सो मेरी ये पर्सनली मेरा व्यू है कि मैं हाल फिलहाल 2 दिन के लिए मार्केट में कुछ करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि पॉइंट्स मिलेंगे कम, मोमेंटम मिलेगा कम, और अगर स्टॉप लॉस गया और कहीं स्टॉप लॉस में हम वीक रह गए तो जाएगा हमारा ज़्यादा। तो उस वजह से थोड़ा डिप का इंतज़ार करते हैं, सही समय का इंतज़ार करते हैं। तो कहीं नीचे जा कर के बाइंग करेंगे, तो बाइंग की अप्रोच एक तो यहाँ पे सेफ हैंड है, और अगर नीचे अगर हम बाइंग करना चाहते हैं तो 18,730 नहीं, मतलब आप मान के चलो 18,760 वहाँ से बाइंग करेंगे, और 18,820 का टारगेट लेकर के बाइंग करेंगे अगर डिप आता है तो। और अगर 760 पर बाइंग करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस 18,740, यानी 20 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। सो फिर भी मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा, ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। बाकी मंडे देखते हैं मार्केट में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और अपने भाई के चैनल को अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो। अब तो भाई हिंदी में भी आपको चैनल की सर्विस दे रहा हूँ, तो अब सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो, ये भी आपकी ड्यूटी बनती है अगर मैं आपको सारी सर्विस दे रहा हूँ तो, राइट। और अगर नहीं करोगे तो फिर पंजाबी चलो, ये तो हंसने खेलने की बात थी कि हंस खेल लेते हैं इसी बहाने अपने व्यूअर के साथ। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक दिन हिंदी में चैनल को प्रसारित करूं और एक दिन पंजाबी में, दोनों तरफ के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उनको समझ में आता रहे। जिनको पंजाबी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है उनको एक दिन हिंदी में सर्विस मिल जाएगी, और धीरे धीरे कोशिश करते करते मेरे जो अपने व्यूअर्स हैं पंजाबी, वो भी पंजाबी का एंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि मैं पंजाबी में बोलने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता है मेरे लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और लव यू ऑल। बाकी एक बार गज के फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसी थोड़ा अपना सहबाय चैनल में कर दो सब्सक्राइब, तो दबके कर दो लाइक, जे कर दोगे वाह भला, नहीं तो फिर चढ़दी गला। परमात्मा सब दा भला करे, सरबत दा भला करे। इसी तरीके नाल तुहाडी सेवा च हाजिर होंदा रहांगा ते अपनी ये सर्विस समझ दिंदा रहांगा। ओके गाइज, एक बार फिर गज के फतेह बुलाने हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसी थोड़ा अपना सहबाय। लव यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।